चलो भाई दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग? ठीक है। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, ये इंटरव्यू की ट्रेनिंग चल रही है। और इंटरव्यू की ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए हैं। देखो, मैं बात बताऊं कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इंटरव्यू में रिप्रेजेंट होने से पहले हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस हमारी सेल्फ प्रिपरेशन से हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कल बताया था कि हाँ जी, कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कैरी करनी चाहिए। ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बताई कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आप उसको लेके जाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, मैंने बता दिया है। और दूसरा, हमारे पास में ड्रेसिंग सेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली क्या होता है। देखो, पहले तो हम लोग घर पे अपना एक्चुअली क्या होगा, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन हम लोग को जो है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। सेकेंड, हम लोग कंपनी में जब जाते हैं तो हमारा लुक जो है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो कि ड्रेसिंग सेंस से ही आता है ना। अब कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स बता दिए थे अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। हमारी अब जब ये है, हमारी ड्रेसिंग सेंस भी हो गई। अब हमें अंदर बुलाया जाएगा। अंदर बुलाया जाएगा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ये शो करती है। देखो, बॉडी लैंग्वेज पक्का ही हमारी शो करती है कि हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं या नहीं करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो बॉडी लैंग्वेज हमारी शो करेगी। और देखो, फोर्थ पॉइंट मैंने हमारा यहाँ पर आज ये लिख दिया है कि अगर मैं थोड़ा सा बात बताऊं, देखो पहली बात तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हमारी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, डबल कॉन्फिडेंस आ गया। और तीसरा जो है, मुझे पता है कि हाँ जी, मेरे चलने का बोलने का स्टाइल ऐसा है जो सामने वाले को इंप्रेस कर देगा, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और आ गया, कुछ तो है मेरे पास। अभी आप एक्चुअली क्या होगा कि इंटरव्यू जाने से पहले आप किसी बंदे से पूछोगे कि भाई इंटरव्यू की मेरे को ना तैयारी करा दो आप, ठीक है ना। चलो कुछ तो है हमारे पास इस चीज का। अब मैंने फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये लिख दिया है कि हमारे जो एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स का मतलब ये होनी चाहिए हमारी जो शिष्टाचार होती है, शिष्टाचार और नैतिकता जो होती है, मतलब बंदा ये शो करना चाहिए कि मैं अच्छी फैमिली से आया हूं। ठीक है ना। हमारे जो एडिकेट्स होते हैं कि हमें एक अच्छा जो है कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारी नैतिकता वो है, तो ये भी हमारा ना कहीं ये शो करता है। और ये सामने वाले को इंप्रेस भी कर सकता है। ये चीज कैसे, देखो एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि अब हम लोग जैसे करते हैं ना, अगर हम लोग दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो देखो हमारी गाली गलौज भी वहां पे लपट जाती है, क्योंकि वहां पे वो एनवायरमेंट चाहिए हम लोगों का। ठीक है। और जी, एक दूसरे से हम लोग ये लगा लो कि मिलते भी हैं तो मार कुटाई करके भी मिलेंगे। ठीक है। और अगर हम लोग किसी अच्छे बंदे के सामने रिप्रेजेंट करें, बड़े के सामने के रिप्रेजेंट करें, तो हमें पता है कि कहाँ पे हमें पोलाइट बोलना है, कहाँ पे हमें लाउड वॉइस निकालनी है। ठीक है। और अब ये नहीं है कि किसी को घूर सकते हो आप हमारे सामने सामने बॉस बैठे हुए हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसी को एटीट्यूड दिखाने लग गए हमारा, तो ये चीज हमारे एथिक्स को शो करती है। ठीक है ना। देखो, अब पता है क्या, अब आप कैसे शो करोगे कि हाँ जी, मैं अच्छे कल्चर से बिलोंग करता हूं, मेरे अंदर एथिक्स है सर, मेरे अंदर जो है शिष्टाचार है मेरे अंदर, और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूं, मजे करने के लिए नहीं आया हूं। कुछ चीजें होती हैं। देखो भाई, हमारे एडिकेट्स हमारे पास नजर आ जाएंगे। मैं बताऊं, हमारी सबसे पहले, आई रिपीट, जस्ट मैं 10 सेकेंड ही लूंगा इस चीज के लिए। पहला तो हमारा कॉन्फिडेंस आ गया, जो हमने सारी चीजें, हमारी फाइल फोल्डर जो तैयार किया, हमारे ड्रेसिंग सेंस ने भी हमें कॉन्फिडेंस दे दिया। अब देखो ना, तीसरा पड़ाव भी आ जाता है, हम कंपनी के अंदर गए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सही हो गई। ठीक है ना। अब हम चेयर पे बैठ गए, हम रूम में जाने वाले हैं। अब रूम में जाने वाले हैं तो हमारे एथिक्स को इंप्रूव करने के लिए देखो, सबसे छोटा सा पॉइंट होना है हमारा। सबसे पहले मैं ये करूं, हमारा जो मोबाइल फोन होता है ना, अब ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि आप वहां पे मोबाइल फोन को अपने जो है ना वाइब्रेशन मोड पे लेकर आते हो, मगर फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को नोट डाउन करोगे ना तो पढ़ के चले जाना यार, ये छोटी चीजें ना करना, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो गया था। मुझे पता था, मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ जी, फोन मेरा साइलेंट होना चाहिए, पता ही नहीं चला था साइलेंट हुआ नहीं हुआ, डर की वजह से। तो ये लगा लो कि पहले तो हमारा जो होता है ना, ठीक है ना, अपने जो है फोन को ऑफ रखो यार। ठीक है, ऑफ ही रखो। उसमें ये लगा लो, वाइब्रेशन की तो बात ही नहीं। कई बार ऐसे हो जाता है कि वाइब्रेशन पे होने के बाद भी खामोखाई वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है ना, तो सामने वाले बंदे को भी लगता है कि यार इसको जबरदस्ती की कॉल्स आ रही हैं, जबरदस्ती की कॉल्स आ रही हैं। और कंपनी वाले पता है क्या, मोबाइल फोन से बंदों को दूर ही रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे फोन जमा हो जाता है, सामने वाले के दिमाग में पिंच आ सकता है, क्योंकि देखो ना, हम लोगों को अपने एडिकेट्स दिखा रहे हैं, तो हम ये शो करना चाहते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुई जॉब के लिए, आप जॉब दे दीजिए, मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो हमारा फोन अननेसेसरी बजना, इसका मतलब ये मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अगर वाइब्रेशन मोड पे भी फोन डाला और वहां पे भी बज रहा है ना, तो सामने वाले को फील तो हो जाता है कि हाँ जी, फोन आ रहा है इसका, और बार बार आ रहा है यार, तो ये लगा लो कि हालांकि उठा नहीं रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे,
मगर सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा स्विच ऑफ ही रखना भाई, पहली बात ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब जो दूसरी बात है मैं आपकी बात बता दूँ, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, हमारे एथिक्स बहुत अच्छे शो हो जाएंगे जब भी आप किसी भी इंटरव्यू रूम के अंदर आप एंट्री मारोगे ना, तो हमारा जो डोर होता है ना, नॉक करना उसको, मतलब मैं ये कहूंगा कि डोर को नॉक करके चलना। ऐसा होता है कि सामने इंटरव्यू रूम है, हम उसमें एंट्री मारने जा रहे हैं, सब कुछ हमें पता है कि हमारे दो बॉस जो है वहां पर बैठे हुए हैं, मगर फिर भी पता है क्या, एक अच्छा एथिक यही होता है कि डोर ओपन ही, मगर फिर भी आप उससे नॉक करोगे। ठीक है ना, नॉक करने के बाद में सामने वाले का अटेंशन लोगे, ये अच्छी होती है। लॉक है तो ठीक है, अगर अनलॉक भी डोर है ना, फिर भी आप नॉक करना। नॉक करने का मतलब ये होता है कि अटेंशन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर मे आई कम इन, या जो भी चीजें स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, तो ये भी हमारी अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि देखो ना, एक अच्छा बंदा वही होता है, जरूरी नहीं है कि डोर हमारा क्लोज है तब हम उसे नॉक करते हैं। ठीक है, बंदे की प्रीमाइसिस में एंटर करने से पहले उसकी जो हमारी जो प्राइवेसी होती है, चाहे ओपन ही डोर क्यों ना हो, उसमें एंटर करने से पहले भी वो नॉक करेगा, टेंशन लेगा कि हाँ जी मैं आ जाऊं क्या। ठीक है, ये वाली बात है। और तीसरी बात यह है, अब आपने डोर नॉक कर दिया, सामने वाले ने आपको बुला लिया, और बढ़िया सी जो है ना हमारे पास में एक ग्रीटिंग होना चाहिए। बोले तो आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सामने वाले से कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाली बात है। आप कंपनी का एनवायरमेंट देख लेना, बहुत सारे अगर बॉसेस वहां पे बैठे हुए हैं आपके, तो ठीक है, आप गुड मॉर्निंग जेंटलमैन इस तरीके से बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर सिंगल है तो हमारे पास बोल सकते हैं। ठीक है ना, और राइट, और भी बहुत अच्छा स्टाइल हमारे पास हो सकता है, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा इस चीज का। ठीक है ना, हाँ जी। फोन तो ऑफ रखना, दरवाजे को नॉक करके जाना, हमारा नेचर शो करेगा कि हाँ जी ये पढ़े लिखे एनवायरमेंट से बिलोंग करता है। बहुत अच्छा हमारे पास में ग्रीटिंग का स्टाइल होना चाहिए, हाय सर, हाय, ऑलराइट। और ज्यादा शो करने के लिए बंदे बोलते हैं हाय सर। ठीक है भाई, ये चीज चलेगी नहीं। ये चीज का पता है कि सामने वाले बंदे को जबरदस्ती वो बटरिंग कर रहा है, इंप्रेस कर रहा है उसको, तो ग्रीटिंग भी हमारे पास बहुत अच्छा स्टाइल होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप जाए सामने वाले के फाइल फोल्डर हमारे हाथ में, जी गुड मॉर्निंग सर, जी नमस्ते सर, इस तरीके से तो ये लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही इस तरीके से ये चापलूस टाइप का बंदा है ना। तो ग्रीटिंग बढ़िया होनी चाहिए हमारी। ठीक है, और देखो फोर्थ पॉइंट, अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये देख लो, ठीक है ना, ऑलवेज जो लेना ना आप लोग परमिशन टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम करने के लिए ना आप थोड़ा सा परमिशन लेना। परमिशन लेने का मतलब ये है कि मान लो कि आपकी गलती से आपका फोन जो है ना वाइब्रेशन मोड के ऊपर है, ठीक है, अब अननेसेसरीली बज रहा है ना, तो सामने वाले से परमिशन जरूर लेना कि मे आई सर, मे आई स्विच ऑफ माय फोन सर। अगर आपको पानी भी लेना है, सामने वाले को इंडिकेट करना है, तो उसके लिए भी परमिशन आप लेंगे। ठीक है ना, अगर कुछ आप अननेसेसरीली कुछ आप शो भी करना चाहते हो कि सामने वाले के लिए, सामने वाले ने कहा कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है, आपने ये कहा कि सर तो मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, राइटर के बाद में आपने एकदम से अपना फोल्डर खोला, बैग खोला, उसको अंदर से बुक निकालने जा रहे हैं और सामने वाले को शो कर देंगे, नहीं, इस बीच में भी सामने वाले से परमिशन लेनी चाहिए जब भी कुछ काम आप वहां पे करेंगे स्टार्ट। ठीक है ना, ऑलराइट, सामने वाले से परमिशन ये है कि सर एक्चुअली आई एम गुड राइटर, मे आई शो यू समथिंग सर, मे आई शो यू समथिंग। सामने वाला कहेगा ओ ये कम ऑन, तब है। तो किसी भी काम को करने से पहले अगर किसी चीज की परमिशन लोगे ना, तो ये हमारे एथिक्स ही तो नजर करते हैं, हमारे को एडिकेट कैसे मिले हुए हैं हमारे, ये चीजें होती है। यार सामने वाला बंदा तो बहुत बढ़िया है यार, क्या नेचर है, ऐसे बंदे तो चाहिए हमें, समझ रहे हो ना। हमारे एथिक्स ही तो बताते हैं, हमारे ये एडिकेट्स ही तो बताते हैं कि हम अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने अच्छा कुछ सिखाया है और अच्छे स्कूल में भेजा है, अच्छी नॉलेज होगी हमारे पास, ये है ना हमारा। अगर एक बंदे की लैंग्वेज ही ऐसी होती तू तड़ाक वाली, तो पता ही है कि उसे क्या खाक नॉलेज होगी। एक बंदा जो ये सारी चीजों को ध्यान रख के चलता है, डिसिप्लिन वाली, तो लगता है कि इसके पास नॉलेज होगी। चलो ठीक है, ऑलराइट। और मैं एक बात बताऊं, ये जो थैंक यू वर्ड जो है हमारा, थैंक यू, तो भाई ये तो हमारे पास में हमारा तकिया कलाम होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आपने सामने वाले से परमिशन लिया, राइट, मे आई शो यू समथिंग सर माय बुक, ठीक है, सामने वाले ने कहा ओ यस प्लीज, आपने बुक सामने वाले को दे दी, सामने वाले जो हमारे जो इंटरव्यूअर बैठे उसने हमको रिटर्न भी कर दी, दैट्स रियली ग्रेट, उसको लेते हुए भी थैंक यू बोलो, ओके थैंक यू सर,
ऑलराइट, इस चीज के लिए है। सामने आपका फोन वाइब्रेशन पे है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ठीक है ना, आपने फिर से कहा मे आई स्विच ऑफ माय फोन सर, सामने वाले करेगा यस प्लीज, आप उसमें भी कहेंगे थैंक यू सर। तो थैंक यू तो हमारे पास तकिया कलाम लिखो ना यार, अगर बार बार इस चीज के लिए बोलता है थैंक यू सर, ठीक है, काम के लिए नेसेसरी नहीं आएगा, तो शो करता है कि बंदा अच्छे एथिक्स हैं इसके पास। ये लगा लो। अभी तो बंदा देखो भाई, आप ये सोच रहे हो जब मैं किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरी इंग्लिश चेक करेगा, भाई इंग्लिश तो मेन है, अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो गूंगे हो आप। अब आप इंटरव्यू पे सोचोगे कि मैं जा रहा हूं किसके लिए, ये लगा लो अकाउंट के लिए, तो मेरे को तो कंप्यूटराइज और मेरे पास में मैथमेटिक्स की समथिंग नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह की, जो भी हमारे पास में कंप्यूटर स्किल्स होते हैं। मगर नहीं यार, इससे पहले भी सामने वाला बंदा जो होता है ना, बहुत सारी चीज हमारे अंदर देख लेता है कि हाँ जी रुको, पहले इस बंदे को जज तो कर लूं, क्योंकि कंपनी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड पे वो हम लोगों को यही जज करके देखते हैं। इससे हटके मैं एक चीज बात बता दूं क्या होता है, ये लगा लो कि कंपनी का काम बहुत ज्यादा ना सिंपल होता है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, आप किसी भी कंपनी में अलग चले जाओ, ठीक है ना, आपको पता है क्या, कंपनी वाले कभी मॉर्निंग में बुलाएंगे, कभी इवनिंग में बुलाएंगे, कभी ट्रेनिंग का पीरियड देंगे। अब पता है ऐसे में क्या होगा, आप चले जाओगे फ्लोर पे जाके आप वेट करोगे, आप ये वेट करोगे ट्रेनर आ रहे हैं, ट्रेनर कल आएंगे। इस बीच में पता कैमरे के अंदर सारी प्रोसीडिंग वो देख रहा है कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, खाली टाइम में मजे कर रहे हो, या तुम्हारा कंप्यूटर में, मोबाइल फोन पे, या आप बैड एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे फ्रेंड्स सर्कल हमारा बन जाता है वो करते हैं। इस बीच में सामने वाला बंदा देख रहा है कि यार इनमें से कौन सा कैंडिडेट है जिससे मैं कंपनी के अपने सीक्रेट्स दे दूं। अब उसमें ना छटाई होती रहती है, आधे तो वैसे ही छट जाते हैं, ठीक है ना, कि हाँ यार मैं नहीं आ रहा, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। जो हमारे 10 में से 4 बंदे बचते हैं ना, तो उसमें से देख लेता है ये 2 बंदे जो मुझे परफेक्ट लग रहे हैं, भाई साहब इन बंदों को दो। अब जब उनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है स्टार्ट, तो कंपनी कोई भी, जब उनके खुद के ट्रेनर आते हैं ना, तो ये नॉलेज जरूरी नहीं है कि हमारे को ग्रेजुएट बंदे को दी जाए, अगर 12th क्लास का बंदा भी है तो उसको भी नॉलेज दे देंगे वो। और कंपनी में जब आप किसी में काम करते हैं तो पर्टिकुलर बहुत सारी कंपनी की तो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको किसी क्लाइंट से डील करनी है ना, तो आपको ऑलरेडी सारी ट्रेनिंग दे दी जाएगी, स्क्रिप्ट दे दी जाएगी कि अगर तुम किसी बंदे के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो दोस्त ये वाला क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है ना। अगर सामने वाले बंदे से आप ऑनलाइन किसी से अपने क्लाइंट को डील कर रहे हो, आपने कहा सॉरी सर कैन आई स्पीक टू मिस्टर स्मिथ प्लीज, और वहां से अगर ये आंसर आया सॉरी स्मिथ इज नो मोर, तो उसका भी स्क्रिप्ट के अंदर आंसर है, तो बेटा आपको ये चीज बोलनी है, ओ आई एम रियली वेरी मच सॉरी सर, एक्चुअली आई रियली जस्ट वेरी मच सैड अबाउट दैट, सो कुड यू प्लीज जस्ट टेल मी देन आर यू द वन ऑफ फैमिली मेंबर्स और अ फ्रेंड सर। सामने वाला बोलेगा यस आई एम अ फैमिली मेंबर, ओ सर आई एम रियली वेरी मच सॉरी, देन आई हैव अ सॉरी टू लिसन दैट एक्चुअली मिस्टर स्मिथ इज नो मोर सर, एक्चुअली देन आई हैव अ डिस्काउंट फॉर दैट और फर्दर। तो कंपनी ना ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे देती है, तो ये लगा लो कि स्क्रिप्ट उस बंदे को भी दे सकती है जो हमारे पास नॉलेजेबल ग्रेजुएट है, और उसको भी दे सकते हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। तो मैं बात बताऊं, ये मत सोचो कि कंपनी तुम्हारी नॉलेज देखेगी, हाँ जी मेरे को तो अकाउंट की नॉलेज है, बहुत सारी चीजें देखती है कि बंदे को, क्योंकि जब कंपनी किसी बंदे को फाइनली सिलेक्ट कर लेती है ना, तो उसको अपने राइट दे देती है कि हम कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं और क्या काम होने वाला है, हर किसी को राइट नहीं देती। तो ये चीजें हमारी ना शो करती है दोस्तों। वापस कनेक्ट कर लो, एथिक्स, सामने वाले बंदे के एथिक्स चमका देते कि हाँ यार ये बंदा काबिल लग रहा है, कि इसको दे देते हैं कंपनी के राइट्स। हाँ जी, तो थैंक यू, हमारा तकिया कलाम ये हो जाएगा ना हमारा, तो हमारे को लगेगा बंदा जेन्युइन है ये वाला, ठीक है ना। हाँ जी काम करने के लिए आया। और जी भैया प्लीज, आउट ऑफ एटीट्यूड, इससे तो आप वर्ड से बहुत दूर रहना, हमारा एटीट्यूड जो होता है, ठीक है। और यूं भी कह लो, एंड हमारे पास में ये जो एग्रेसिवनेस होती है ना, आप इससे भी दूर ही रहना, ठीक है ना, आप इससे भी दूर ही रहना। ये हमारे पास में कि ये एटीट्यूड और एग्रेसिवनेस से होती है कि कई बार बंदे, देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और हमें पता है कि हाँ जी मैं पिछले 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर, बंदा एटीट्यूड शो करने लग जाता है, यस सर आई हैव टैलेंट, ऑलराइट, नो सर एक्चुअली यू आल्सो कैन स्पीक समथिंग लाउडर। सामने वाले बंदे को सिखाने लग जाते हैं हम, और एग्रेसिव नहीं है, ये दिखा देंगे हम सामने वाले बंदे पे, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि जॉब नहीं दे रहा है, सामने वाला तो कॉन्फिडेंस ब्रेक ही करेगा, आप उस पर चढ़ के बोलते हो। तो देखो इस चीज से तो दूर ही रहना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम पे कलंक लगाता है, ठीक है ना। हाँ जी, इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, मगर फिर भी मैं ध्यान आप इस चीज का रख लेना। और देखो एक पॉइंट आपके लिए जानने वाली बात है ये वाली,
मैं लिख देता हूं ना यहां पे। देखो ये चीज है हमारे पास में कि एक्सेप्ट द क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव द आंसर। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है ना उसका आंसर दो, जो तुम्हारी समझ में नहीं आया ना उसको भाई साहब स्किप कर दो। आई एम रियली सॉरी सर अबाउट। और इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम आंसर दे रहे हो आऊं 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 करके, तो ये लगा लो कि हमारी जो है ना और भी क्वालिटी उसके अंदर गिर जाएंगी। फिर करेक्ट तरीके से बोलो आई एम रियली वेरी मच सॉरी सर, एक्चुअली आई डोंट हैव द स्किल्स अबाउट व्हेन यू आर आस्किंग मी। ये भी कॉन्फिडेंट तरीके से बोलो। सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अपने से बढ़िया सा आंसर दो, सॉरी सर आई डोंट हैव द रियली परफेक्ट स्किल्स ऑफ द आंसर्स व्हाट यू आस्क्ड मी सर। मेरे पास में पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है जो आपने मेरे से पूछा अबाउट दिस, ठीक है ना। ओ आई एम रियली वेरी मच सॉरी, जस्ट गोइंग टू बी स्किप ओवर माय हेड सर। इस तरीके से बोल दो। आप सामने वाले से बोल सकते हैं, सर एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सेम थिंग यू आर आस्किंग मी। इस तरीके से बोल देंगे आप। मतलब कहने का मतलब ये आऊं 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 करने से बढ़िया है स्किप कर देना क्वेश्चन को जो समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ऑलराइट। और भैया देखो ये चीज, डोंट मेक दिस साउंड लाइक टिक टिक होती है हमारे पास, या तुम्हारे पास में लेग साउंड। हमारे को एक आदत होती है बचपन से, हम चेयर पे बैठ गए ना ऐसे करके पैर हिलाते रहते हैं, जबरदस्ती जमीन पे ऐसे करके मारते रहते हैं। बंदे के पास में पेन है तो बंदा उसको ऐसे करके बंद करता रहेगा, यस सर सर आई वुड लाइक टू टेल यू सर ये होता है, ये चीज होती है, पेन को टिक 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 करता रहेगा। ये चीजें तो बेकार है भाई, ठीक है ना। ये चीजें हमारी कंफ्यूजन शो करेगी, आप पूरी तरीके से कंफ्यूजन शो कर रही है। सामने वाला बंदे से आप पूछता है कि हाँ जी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ सर, एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माय सेल्फ दैट नेवर हैपेंड, दिस इज माय नेम इज साकिल, आई एम कमिंग दिस कंपनी एज यू नो दैट आई लाइक टू टेल यू समथिंग। तो ये क्या चीज है यार, बहुत से बंदे पैर बजाने लग जाते हैं वहां पे धीरे धीरे, सामने वाले को पता ना चले। तो ये चीज पॉइंट क्रिएट कर सकता है सामने वाले के बंदे के। तो बहुत ही छोटी चीज है, हमारे अपना नेचर, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा बंदा हमारे को इंटरव्यू में अच्छा समझेगा, हमको सिलेक्ट भी कर लेगा। फोन ऑफ रखना, डोर को हमेशा नॉक करके चलना, चाहे ओपन ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी तरीके से ग्रीटिंग करना, ज्यादा नहीं जैसे चापलूस लगे, ठीक है ना। ऑलराइट। किसी भी छोटे काम को करने के लिए परमिशन जरूर लेना हमारे पास में, और थैंक यू तो जबान पे रटा होना चाहिए। एटीट्यूड तो बिल्कुल शो नहीं यार, एटीट्यूड तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन ना पता हो सॉरी कह देना उससे, और सॉरी भी बढ़िया तरीके से कहना। ऐसा नहीं है, देखो सॉरी तो हमारे ना इंटरव्यू पे नेगेटिव मार्किंग होती है भाई लोग। जहां सॉरी बोला अब लो, पता है इससे हटके और बताऊं, आजकल इंटरव्यूज ऑनलाइन पे भी ले लेते हैं, टेलीफोनिक। बंदा अंदर रूम में बैठा होगा मगर फिर भी कहता है कि हम ना टेलीफोनिक राउंड लेते हैं, क्योंकि बंदा ना जेन्युइन, इंग्लिश तो भाई की सही है हमारी, मगर हमारे ना स्किल्स परफेक्ट, लिसनिंग स्किल्स भी परफेक्ट हैं, इसको चेक करने के लिए फोन पे लेते हैं। बड़ा धीरे बोलेगा सामने वाला, ऑलराइट। और हम क्या करेंगे, सॉरी सर, सर एक्चुअली देन देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू सर, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। नो, सॉरी मत बोलो यार, सॉरी तो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। मैं बात बताऊं, अगर किसी चीज को मना भी करना होगा ना तो परफेक्ट तरीके से करना, ऑलराइट। सामने वाले ने कुछ भी पूछा, आपको समझ में नहीं आया तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑलराइट। तो आप ये बोलेंगे सॉरी, नहीं सॉरी नहीं बोलेगा हमारे पास में, ऑलराइट सर एक्चुअली यू नो व्हाट, देन यू कैन जस्ट फाइंड मी, देन आई डोंट हैव द पर्टिकुलर स्किल्स, देन यू आर जस्ट आस्किंग मी फॉर, ऑलराइट। आई रियली वुड लाइक टू जस्ट प्रेफर टू जस्ट एक्सेप्ट द सेम आंसर। बढ़िया है, तो हमारी जेन्युइनिटी नजर आ रही है इसके अंदर। और बच्चों की आदत होती है ये करना, सामने वाले को हम शो भी कर रहे हैं कि हाँ जी देख मैं कितना कंफ्यूज हूँ, खामो खाई, ये चीज स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से पॉइंट लिख लो, हमारा एथिक्स अच्छा हो जाएगा। एक चीज और रह गई, इसको अपने हिसाब से नोट कर लो दोस्त। मुझे पता है कि अननेसेसरी चीज है आपके लिए, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा, ये चीजें हमारे को कॉन्फिडेंस दिला सकती है, और अगर इसमें परफेक्ट है ना तो ये लगा लो सामने वाला बंदा देख के इम्प्रेस जरूर होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, ये प्रेजेंटेशन जो होती है बहुत ही काम की चीज होती है दोस्त। एक्चुअली क्या होता है, आप प्रिपेयर्ड हो,
आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, आप कंपनी में बैठ के बहुत अच्छे आपने एथिक्स भी शो कर दिए। अब आती है सामने बातचीत वाली बात। तो ये पता है क्या, हमारी नॉलेज हमारी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि बात को कहने का तरीका। मेरे पे पॉइंट्स तो बहुत अच्छे थे, पॉइंट्स तो मेरे पास बहुत अच्छे थे, मगर बात का कहने का तरीका नहीं है। जैसे मैंने देखा होगा कि आंटीज लोग क्या करती हैं, आंटीज क्या लेडीज क्या करती हैं ज़्यादातर, एक्चुअली क्या होता है, सामने बच्चे के चोट लग गई, चोट लगी कि वो बाइक से गिर गया। अब मैंने उससे पूछा आंटी कैसे चोट लगी, उनको कहना चाहिए था कि बेटा ये कल बाइक से गिर गया, है ना, यही तो रीज़न है। अब आंटी क्या बताती हैं, तरीका नहीं है। मैंने कहा आंटी चोट कैसे लगी इसको, ये बाइक यूं हुआ कि मैं खड़ी थी बाहर, अब मैं बाहर खड़ी थी तो ये लगा लो कि ये जो बाइक पे चढ़ रहा था खामो खाई, इतने में ये हुआ कि सब्जी वाला आ गया वहां पर। अब सब्जी वाला हो गया तो ये लगा लो कि हम तो सब्जी लेने में लग रहे थे भैया, इतने में तुम्हारी आंटी बराबर वाली आ गई, वो मेरे से बात करने लग गई। बताओ, हम तो बात ही कर रहे थे और बात करते करते इतने में पता लगा ले मेरे तो पैसे भी ऊपर है, मैं पैसे ऊपर से लेकर आ रही थी भैया, और जैसे मैंने नीचे आई तो बाइक यहाँ पे खड़ी हुई थी, इतने में हम बात ही कर रहे थे, चोट लग गई। समझ गए ना, चोट लग गई। अबे भाई जो मेन पॉइंट था उसको तो यूं घुसेड़ दिया ऐसे करके फालतू की आपने रागमाला ला दी। तो कहने का मतलब ये बात को करने का तरीका, हमारी प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। नॉलेज हमारे पास बहुत जाते तो हम कैसे प्रेजेंटेशन लाएं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। ये देखो, क्योंकि देखो जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है ना, तो हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रेजेंटेशन के लिए मैं बताऊं, सबसे पहले हमारे पास नॉलेज, अब ये नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज होनी चाहिए ताली बचपन से लेके अब तक हम लोग पूरी ग्रेजुएशन कर कर आ गए, हमने 12 साल पढ़ाई में लगा दिए, किताबों की किताबें पढ़ ली, फिर भी नॉलेज कहाँ गई है पता नहीं चलता, हम तो लुल के लुल रह गए। तो ये नॉलेज कहाँ से लाएं, बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो नॉलेज लाने के लिए मैं एक बात बताऊं, जिस जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, अगर मैं ये बोलूं कि टेक द नॉलेज, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लगा लो नॉलेज कैसे लाओगे। जिस जॉब के लिए जा रहे हो ना, थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान ले लो। जिस जॉब के बारे में जा रहे हो आप, पता ही है, आप अगर आप जा रहे हो तुम्हारे पास में डाटा एंट्री के लिए, आप कॉल सेंटर में जा रहे हो, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव के लिए, हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होता है, ठीक है, बातों को कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनसे पूछना, इसके लिए जा रहे हो। तो ये लगा लो कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, ये पूछो। कस्टमर एग्जीक्यूटिव के स्किल्स क्या होते हैं यार, ये बता दो। क्योंकि आपको मान लो रिसेप्शन के लिए जा रहे हो आप बड़े से होटल के अंदर, तो आप ये पूछो कि यार रिसेप्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो रिसेप्शन का काम क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट होता कौन है, रिसेप्शनिस्ट किस बंदे से डील करता है, तो थोड़ा सा इससे पूछ लेना, तो थोड़ी जानकारी होगी ना, तो ये लगा लो कि हमें कुछ तो पता है। उसके बाद हम बहुत सारी बातें पता है ना, तो हम बहुत पढ़ करके बोलेंगे, ठीक है ना, लगेगा कि यार कितना बढ़िया बोलता है ये। तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। और नॉलेज कैसे लेकर आए, अपना उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेना, जिस इंटरव्यू के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और बात बताऊं, ठीक है, नॉलेज अबाउट द कंपनी, ठीक है। एक चीज और है, कंपनी के बारे में भी नॉलेज ले लेना आप। सामने वाला बंदा पूछ लेगा ओके वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आपने ये कहा कि सर आई एम कमिंग फ्रॉम ईस्ट, और ये तो हमारे पास में साउथ में कंपनी है, तो सामने वाला बंदा कहेगा हु रेफर्ड यू हियर, ठीक है ना। आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, यार किस बंदे का बढ़िया का नाम बताओ, माय फ्रेंड रेफर्स मी, अदरवाइज मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा है, नहीं है। तो जो भी है कंपनी के बारे में नॉलेज ले लो यार। सिर्फ दोस्त ने बताया और तुम यहाँ पर आ गए, ये इंप्रेसिव नहीं है हमारा। तो कुछ भी पूछ सकता है क्रॉस, ठीक है ना। आप सामने वाले से पूछे नो सर नोबडी नोज मी, nobody told me about that sir, actually I know very much well sir, your company is one of the famous company on the Google, you find that sir, I have already, you know what's happened, it was my dream to just take my pass inside of your company, that's why then I'm coming here sir, ठीक है। ये लगा लो कि कंपनी के बारे में भी नॉलेज ले लो। सामने वाला पूछ सकता है कि हाँ जिस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, ओ बेटे लपेट दो, कंपनी के बारे में आपको पता होगा तो थोड़ा सा नॉलेज ले लो। कंपनी ये कहाँ पर है, कंपनी कब से एस्टैब्लिश हुई है,
ठीक है ना, कंपनी में काम क्या होता है, कंपनी में प्रोसीजर कितने चल रहे हैं हमारे, ठीक है, और जी कंपनी में ये लगा लो कि टाइमिंग लगभग क्या है, और उसके बारे में नॉलेज दे लो, किसी से पूछ पाछ के, नहीं तो गूगल पे फाइंड करके भी बहुत मिल जाएगी सेम कंपनी जिसमें जा रहे हो आप, तो कुछ तो नॉलेज आई हमारे पास। और जब हम पटर पटर करके बात करेंगे तो लगता है कि सामने वाले की क्या प्रेजेंटेशन है। और आंटी वाली बात मत करना कि सिर्फ बातें बातें करे, वो बातें बातें करे ना, काम की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा हमारा अपने प्रोफेशन के बारे में बात करेगा, जी जॉब के लिए आया तो काम की बात है, कंपनी के बारे में बात बताओगे तो इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि यार सच में यार ये तो कंपनी को बड़ा लाइक करता है मेरी भाई, ऐसे वाले बंदे के तो जॉब देनी बनती है, क्योंकि ये कुछ करना चाहता है हमारी कंपनी के लिए, ये वाली बात है, ठीक है ना। और एक बात बताऊं, ये देखो नॉलेज अबाउट रिज्यूम और सीवी रिज्यूम की नॉलेज जरूर ले लेना। ये हम लोग बदतमीजी ज्यादातर कर जाते हैं कि ये लगा लो कि रिज्यूम, ओ बेटे मैं अपने रिज्यूम कैसे बाहर बनाऊं, जल्दी से कैफे पे भागते हैं, गूगल पे फाइंड आउट करते हैं, हम सोचते हैं बेटे की जान अपने बड़ा सा बड़ा रिज्यूम बनाएंगे, 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज का, बना लो बेटा, 2-2 3-3 पेजेस का आप रिज्यूम बना लो अपना। अब रिज्यूम में आपने लिख दिया, ठीक है, सेट कर करके ऊपर सबसे पहले अपना एड्रेस लेफ्ट साइड में लिखोगे, ओ बेटा ठीक है, मैंने नंबर भी लिख दिया, डेट भी लिख दी, ऊपर फोटो भी लगा दिया अपना, उसके बाद में मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ऑब्जेक्टिव बड़ी सेट लाइन लिखी है हमने, उसके बाद में और थोड़ा सा इंप्रेसिव चीज लिख दिया है। अब सामने वाला बंदे के हाथ में रिज्यूम आ गया हमारा, तो ये पूछेगा ओके व्हाट यू आर, ऑलराइट, आप ही बोलेंगे सर माय नेम इज अखिल, ऑलराइट, सामने वाला बोलेगा ओके सो व्हाट यू वांट टू बी योर इन योर लाइफ, यू टेल मी सर मैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए आया हूँ, ओके अगर तुम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए आए हो, सो व्हाट यू वांट टू से दैट, एक्चुअली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में तुमने क्या लिखा है, यू टेल मी। फंस गए। अब तुमने ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखा है तो ये तो बता दो उसको, और तो और उसने सामने रिज्यूम भी दे देना, ले बेटे पढ़ के बता दे, तो गूगल में ऐसी करके लाइन और ऐसे वर्ड तुमने सिलेक्ट करके लिख रखे कि ट्रांसलेशन 4 बार करोगे ना, बाद में यूं सर खुदाएंगे कि सर एक बार पढ़ लाता हूं बाहर से मैं, समझ गए। तो रिज्यूम को एक बार रीडिंग मार लेना, मैंने लिखा क्या है उसके अंदर, मेरे साथ हो गया था, मैंने बड़ा सेट लिखा था ऑब्जेक्टिव वगैरह, सामने वाली बंदी ने HR थी, वो सीधा बोल दिया राइट अखिल व्हाट डिड यू राइट इन ऑब्जेक्टिव, मैंने बत्तेरी, उसने तो ये पूछा था मेरे से सबसे ऊपर क्या लिखा है, मैंने यार एड्रेस ही होता है, एड्रेस था नहीं वहां पे, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था मेरा, हमारी काबिलियत क्या होती है। अच्छा क्या क्या लिखा ऑब्जेक्टिव में बताएं, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो दिस इज यू देन, अगर आप होंगे तो होंगे, कुछ भी नहीं था यार, वो तो अच्छा हुआ सच बात बताऊं कि उसने मेरे से ये नहीं कहा बेटा ले देख के पढ़ के बता दे, मैं उसमें भी फंस जाता क्योंकि वर्ड मैं गूगल से सेट करके लेके गया था। हाँ तो रिज्यूम की नॉलेज ले लेना, अगर परफेक्ट है रिज्यूम की नॉलेज, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, है ना। हाँ और देखो सबसे मेन चीज नॉलेज, which I told you, नॉलेज अगर तुम्हें लेनी है ना तो which I told you, जो चीजें मैंने कल की वीडियो में आज की वीडियो में बताई है ना उनको एक बार प्रिपेयर कर लेना, सारी चीजें नॉलेज हो जाएगी आपके पास। हाँ भाई क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कितना करना चाहिए, तो नॉलेज ही तो है, ये बढ़िया भाई एकदम। हाँ और देखो नॉलेज ऑलवेज ऑन फैक्ट, हमेशा आप बोलो फैक्ट के ऊपर, आंटी वाली बात नहीं, अननेसेसरी घुमाई जा रही है उसको, जो चीज आपसे पूछी है उसी के बारे में बात करें आप। अब पता है क्या फंस गए आप, ये बोले कि भाई जहां पे एक ही लाइन समझ में आ रही है तो मैं 2 मिनट तक कैसे बोलूं, सामने वाले ने बोला कि बेटा एक काम करो मुझे जो है आप पंक्चुअलिटी के बारे में बोल के दिखाओ अप टू 2 मिनट्स, 2 मिनट तक। अब आप सोचोगे और भी बदतमीजी वाला टॉपिक लो, ओके मिस्टर राहुल टेल मी समथिंग अबाउट द व्हाइट कलर अप टू 2 मिनट्स, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा व्हाइट कलर पे 2 मिनट तक बोल के दिखाओ, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा, बहुत तरी घड़ी तो लाया नहीं, साला 2 मिनट तक ही बोलना पड़ेगा क्या भाई, उसने लगाया अप टू 2 मिनट्स, मतलब ऊपर भी निकाल और नीचे भी निकाल सकता है, तो 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही नहीं होता, बाहर भी कर सकते हो अंदर भी कर सकते हो, अप टू का मतलब होता है तक। ऑलराइट अब आप ये देखो यार व्हाइट कलर पे बोल दिया इसने, व्हाइट कलर पे कैसे बोलूं फैक्ट पे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है।
मैं बात बताऊं क्या है, फैक्ट पे तुम बोलना स्टार्ट करना। देखो इसका रामबाण होता है एग्जाम्पल। अगर किसी टॉपिक पे अब अगर आप ज्यादा नहीं बोल पा रहे हो ना, उसमें एग्जाम्पल्स मारा करो। आपने व्हाइट कलर पे बोलना स्टार्ट किया कि हाय सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज माय टॉपिक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई लाइक टू जस्ट कीप माय वर्ड्स समथिंग अबाउट द व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर पे बोलो सर एक्चुअली दिस इज द कलर, दिस इज माय फेवरेट कलर। अब आप फंस गए कि यार इसके आगे क्या बोलूं, एग्जाम्पल मान लो, सर दिस इज माई फेवरेट कलर बिकॉज आई लाइक टू टेल यू दिस इज माई फेवरेट जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू सेशन। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा सर, आई लाइक टू टेल यू दैट एक्चुअली इट वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू व्हेन आई हैड गॉन दिस कंपनी सर, एक्चुअली आई वाज अफ्रेडिंग वेरी मच, आई वाज कंफ्यूजिंग अ डैम लॉट सर, बट एक्चुअली दैट आई वाज इन अ व्हाइट कलर, आई वेंट देयर, देन आई वाज जस्ट मेकिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंट सर, एक्चुअली आई gave my representation just like that, then everybody those were sitting they were impressed very much and says that yeah your face is glowing, you know what's happened, that you're speaking absolutely good, so this is my favorite color, you know sir, that's why then I am here also in white color today। एग्जाम्पल मारा, अभी दूसरे एग्जाम्पल भी मारेंगे। एंड सर एक्चुअली आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द लीडर्स, जो भी लीडर आते हैं हमारे, ये लगा लो व्हाइट कलर में आते हैं तो वही शो करना चाहते हैं, देखो मैं व्हाइट ड्रेस पहन के आऊँ, एक भी दाग नहीं है, इसका मतलब मैं गंदगी में विश्वास नहीं करता और मैं अंदर से भी प्योर बंदा हूँ, करप्शन में विश्वास नहीं करता। एग्जाम्पल मारो, टॉपिक आराम से बढ़ जाएगा, है ना। ये देखो कितनी काम की चीज है एकदम, है ना। हाँ, और वॉइस, हमारी जो है ना बैलेंस होनी चाहिए वॉइस हमारी, जिस आवाज से आप बोलोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आवाज से आप बोलोगे बीच में धीरे 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 एनर्जी डाउन हो जाए। जिस आवाज से आपने बोला, जहां आपको लगता है मैं फंस गया, तो बंदा आवाज कम कर लेता, तो जबरदस्ती सामने वाले को आप ये शो करना चाहते हैं कि हाँ जी मैं अपनी गलतियों को छुपा रहा हूं। ऐसा नहीं बहुत तेज बोलेंगे तो धीरे आ जाए, धीरे बोलेंगे तो तेज आ जाए, वॉइस के एकदम बैलेंस रखना अपने, ठीक है ना। इफेक्ट पड़ता है इस चीज से, है ना, इफेक्ट पड़ जाता है। और देखो हाँ, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ग्लो ऑन द फेस। भैया ग्लो, बहुत सारी क्रीमें हमारी मार्केट में मिलती हैं ग्लो लाने के लिए हमारे फेस पे, कोई सी लगा के मत चले जाना, कहीं काजल वाजल भी लगा के चले जाएं कि हाँ जी तो ग्लो लेकर आना भाई साहब, आकिल भाई ने बोला है, और ये लगा लो कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोल देते हैं, ग्लो लेकर आ जाएंगे। ग्लो का मतलब ये नहीं पिंकी पिंकी बन के जाएंगे हम लोग, ग्लो का मतलब ये होता है कि हल्की सी स्माइल रखना, और स्माइल और लाफिंग में अंतर होता है, हंस रहा है और दांत फाड़ रहा है अलग होता है। बंदे को स्माइल इस तरीके से करना चाहिए कि उसके लिप्स हिले और उसके दांत नहीं दिखे भाई साहब, के दांत फाड़े सामने वाले ने हा 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 करके, ठीक है ना। तो ये लगा लो कि जब भी आप कुछ बोलेंगे थोड़ा सा स्माइली फेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, सर मे आई रियली जस्ट टेक माय फोन प्लीज। तो हमारा ना एक थोड़ी सी हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, और हल्की सी स्माइल होगी तो ग्लो अपने आप और दिखेगा उसका। ग्लो का मतलब ये कि सामने वाले को बिल्कुल ऐसा टेंशन में ना डाल देना कि हाँ जी मैं घबरा रहा हूँ। कई बार ऐसे होता है इंटरव्यू में घुस के ना, एक हमारा मुंह में धुएं निकलने लग जाते हैं, हमारे चीक्स ऐसे ऐसे करके हिलते हैं, कान हमारे गर्म हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ग्लो रहना चाहिए, हल्की सी स्माइल रखना, ठीक है, लाफिंग नहीं रखना हमारी। तो ये लगा लो कि अब देखो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो ग्लो तो अपने आप ही आएगा। सर आप पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी पूछिए सर, आई एम प्रिपेयर्ड। तो ये लगा लो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है तो ग्लो तो अपने आप आ ही जाएगा। मतलब फेस पे थोड़ी सी स्माइल रखना, ग्लो का मतलब स्माइल ले लेना भाई, ठीक है। तो जी देखिए दो चीज़ें करवाई हैं। नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए कि भाई यार कैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, बढ़िया इफेक्टिव बोलूँगा। बोलोगे मैं बताता हूँ कंपनी के बारे में, पहले तो अपनी जिस पोस्ट की उसकी नॉलेज ले लेना, कंपनी की नॉलेज ले लेना, अपने रिज्यूम की भी नॉलेज ले लेना, और जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाई हैं ये है तो हमें लगेगा कुछ तो आता है भाई मेरे को, ठीक है ना। और ये लगा लो कि अगर कोई भी टॉपिक बोलने के लिए दिया है तो हम फंस जाते हैं कि क्या बोलने, तो एग्जाम्पल मारो, टॉपिक बढ़ जाएगा हमारा। और राइट, वॉइस बैलेंस होनी चाहिए, स्माइल तरीके से बोलना चाहे आप हो जाए। अगर आप थक भी जाते हो, नहीं बोल पा रहे हो ना, तो सामने वाले से बोल देंगे थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली आई हैव द इनफ आइडियाज अबाउट दैट सर। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्त ये चीज़ें मैंने दो बताई आपको, ठीक है, आप अपने तरीके से इसको सेट कर लीजिए। अब आएगा इंटरव्यू पार्ट 3। अभी तो मैंने घर पे जो तैयारी करके लेके चली चाहिए, छोटे छोटे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, वो बताइए। अब मैं बताऊंगा सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसका आंसर क्या देंगे वो बताएंगे। दूसरा बंदा पूछेगा कि हाँ जी
Alright, Mr. Akil, tell me your negative points and your 10 positive points. उसका आंसर क्या होना चाहिए? सामने वाले ने पूछा हमारे से, ऑलराइट, व्हाट सैलरी डू वी एक्सपेक्ट? उत्तरी, हमें मन में लग गया लड्डू फूटा। उत्तरी, क्या बताऊं इसको, पहले तो मैं 15 कमा रहा था, अब तो 20 ही कमाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा सामने वाले में। तो ये नहीं है कि आंसर परफेक्ट होने चाहिए, इसके बाद में ये बात करेंगे। ठीक है ना, तो काम की चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना हमारा। ठीक है, और वो पार्ट 3 में लेकर आएंगे, क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। और मैं तो ये कहूँ मल्टीनेशनल कंपनी की आपको पूरी ट्रेनिंग मैं दूंगा दोस्त, पूरी ट्रेनिंग दूंगा। आप इस चीज़ को सबको प्रिपेयर कर लेना, 2-4 दिन में सबको प्रिपेयर कर लेना और कंपनी में जाना और रिज्यूम में लिख देना एक्सपीरियंस्ड, 6 महीने से अंदर का लिखना। क्योंकि किसी कंपनी में अगर हम लोगों ने 6 महीने काम किया है ना, तो हम लोगों को वहाँ पे ना रिजाइनिंग लेटर भी मिल जाता है। तो अगर कभी झूठ बोलना हो ना एक्सपीरियंस वाला, तो 6 महीने के अंदर अंदर पूछना और सामने वाले से कहना, सर आई एम एक्सपीरियंस, मैंने इस वाली कंपनी में काम किया था। कितने दिन किया बेटा? तो आप ही बोलोगे सर 6 महीने। अच्छा, दिखाइए रिजाइनिंग लेटर, अपना ऑफर लेटर दिखाइए, ये चीज़ें। अगर उससे अंदर अंदर बोलेंगे ना, तो सर एक्चुअली फॉर द 2 मंथ्स ओनली, मैंने 2 मंथ्स के पीरियड के लिए काम किया है। ओके, दैट्स राइट। तो इसका मतलब तो रिजाइनिंग लेटर वगैरह नहीं देगी वो चीज़। तो इस ट्रेनिंग के बाद अपने रिज्यूम पे डाल देना एक्सपीरियंस्ड, कंपनी वैसे भी आपको ले लेगी, क्योंकि फ्रेशर और एक्सपीरियंस को पहले प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज रट लो दोस्त। आई विल बी राइट बैक विद न्यू थिंग्स, न्यू क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।